चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था हेलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करे थे, है ना। तो उसके थोड़े से एक दो के मैकेनिज्म कर लेते हैं, कैसे इसका मैकेनिज्म है। सबका सेम ही मैकेनिज्म है। तो हम लोग कर रहे हैं हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन करना चाहते हैं। हाँ जी, जूम आउट अभी ठीक है। हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन करना चाहते हैं। क्लोरोबेंजीन रिएक्शन तो ये है, क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन से रिएक्शन हो रही है। एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, इसकी प्रेजेंस में क्लोरीन अटैच हो जाएगा। क्लोरीन क्योंकि होता है आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो यहां भी अटैच हो सकता है और कहाँ अटैच हो सकता है, पैरा पे भी अटैच हो सकता है। डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा, एक बार ऑर्थो वाला और एक बार कैसा बनेगा, पैरा वाला। अब इस रिएक्शन का हमको देखना है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या है, क्या क्या स्टेप है, रिएक्शन नोट कर लिया। ये एग्जाम्पल है EAS का, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो वही तो इलेक्ट्रॉन रिच के पास जाएगा। अगर इस रिएक्शन में आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो आप बताएंगे Cl+। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है हेलोजिनेशन रिएक्शन में, Cl+ है ना, हेलोजन प्लस। इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। Cl+ को क्या कहा जाता है, क्लोरोनियम आयन। ये इलेक्ट्रोफाइल है जो आकर के अटैक करेगा। अगर एनहाइड्रस AlCl3 को बोलें तो ये होता है इस रिएक्शन में कैटलिस्ट। कैसे काम करता है ये, कैटलिस्ट की तरह। क्लोरीन को ऐड होना है तो कैसे होगा, कितने स्टेप होंगे, 3 स्टेप का रिएक्शन है, तीनों स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं आप जैसे चाहे, थर्ड स्टेप। पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होगी क्लोरीन और एनहाइड्रस AlCl3 की। फर्स्ट स्टेप में होगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, इसकी रिएक्शन हो जाएगी एनहाइड्रस AlCl3 से, एनहाइड्रस AlCl3 से। इस केस में क्या होता है, ये Cl के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये लेकर के Cl- निकलता है। यहां से क्या निकलेगा, Cl-, वो इससे अटैच हो जाता है, ये बना लेता है AlCl4-। क्या बना लेता है, AlCl4-। AlCl3 ने Cl- को क्रैश क्यों किया, क्यों इसको अटैच कराया अपने साथ, क्योंकि AlCl3 अगर देखो तो ये है एक लुईस एसिड। क्या है, लुईस एसिड है। और AlCl3 का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो AlCl3 में एल्युमिनियम के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 क्लोरीन से मिल गए, तो इसका जो सिस्टम है वो कितने का है, 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है।
इसलिए ये क्या चाहता है, एक Cl माइनस को अटैच करा लेना चाहता है। तो ये क्या बन जाएगा, AlCl4 माइनस बन जाएगा। और ये Cl, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हुआ है, तो Cl क्या बना लेगा, Cl प्लस। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप अगर हम बोले तो फर्स्ट स्टेप में हुआ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल E प्लस। पहला स्टेप हुआ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल E प्लस। इस केस में इलेक्ट्रोफाइल क्या था, Cl प्लस। यहां तक बात सबको क्लियर है, बोलिए। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप में होगा कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, या इसमें बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब ये जो Cl प्लस बना हुआ है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पे अपने पास जो रिएक्टेंट है वो क्या है, क्लोरोबेंजीन है, आपको पता है ना। रिएक्टेंट क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो अब इसके ऊपर कौन अटैक करने आएगा, Cl प्लस। Cl प्लस हमेशा किस इलेक्ट्रॉन को ग्रैस्प करेगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनको। पाई इलेक्ट्रॉन ही लूजली बॉन्ड होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन को ग्रैस्प करेगा। तो किस तरीके से करेगा, देखो ध्यान से। अगर इधर से हम लोग देखें तो इस पे आएगा, यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। और अगर इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा तो इसी पे आकर के कौन अटैच हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस चार्ज आता है तो इसी पे कौन अटैच हो जाएगा आकर के, Cl प्लस। ठीक। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शेयर्ड थे, तो इस कार्बन के पास तो आ गए और उसी से आकर के Cl प्लस अटैच हो गया। लेकिन इस कार्बन को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस आ जाएगा। और इस जगह पे जो हाइड्रोजन है उसको हम ऐसे दिखा देते हैं, हाइड्रोजन तो है। कोई दिक्कत, यहां तक के स्टेप में कोई दिक्कत, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो गया। कोई समस्या हो तो बोलिए। थर्ड स्टेप में क्या होगा, क्योंकि जो एरोमेटिक रिंग होती है वो हमेशा क्या करती है, एरोमेटिसिटी को बनाए रखना चाहती है। एरोमेटिसिटी का मतलब है, बेंजीन रिंग की अगर एरोमेटिसिटी की बात करो तो हम लोग रूल फॉलो करते हैं, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना। तो बेंजीन रिंग में अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4n = क्या आ जाता है, 4n = क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। 4n+2 = क्या आएगा, 4। तब आपकी वैल्यू क्या आने लगेगी, आपकी फ्रैक्शन में आने लगेगी, है ना। तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब है, तो क्या होता है, ये जो H का इलेक्ट्रॉन है, H जुड़ा हुआ है, तो लास्ट स्टेप में ये जो H है ये प्रोटॉन के फॉर्मेट में निकलेगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को दे करके निकल जाएगा। तो ये यहां से निकल जाता है किस स्टेप में, लास्ट स्टेप। कह सकते हैं एलिमिनेशन तो ना कहें, बोलते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। Cl प्लस आया और H प्लस गया, है ना। तो इस पे क्या है आपका,
यहाँ एक Cl ऑलरेडी लगा हुआ था, यहाँ एक Cl अटैच है, यहाँ से एक H+ चला जाएगा। इसी स्टेप में दिखा दिया मैंने, सॉरी, अगले स्टेप में दिखाना चाहिए। इससे बन रहा है ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ गए, H+ निकल गया और यहाँ पे बन गया ऑर्थो वाला डाइक्लोरो। आ जाओ, क्लियर है बात? पॉजिटिव चार्ज आएगा ना उस पर, उस कार्बन को नुकसान तो हो ही रहा है ना, निकले नहीं, +1 नहीं। क्लियर है यहां तक बात? अब इस स्ट्रक्चर में देखो, जहां पे कार्बोकेटाइन बना है, ये जो कार्बोकेटाइन है ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। किससे स्टेबलाइज होगा? रेजोनेंस से। क्यों रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा? अगर यहाँ देखो तो पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा? इसमें होगा रेजोनेंस, तो रेजोनेंस लिखते हैं इसका। इसको कार्बोकेटाइन की बात करते हैं आगे। प्रोडक्ट तो बन गया, कार्बोकेटाइन में क्या देखना चाहते हैं हम लोग? रेजोनेंस। कार्बोकेटाइन बना था अपना, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आया था, यहाँ पे Cl और H इस तरीके से जुड़ा हुआ, यही था स्ट्रक्चर अपना। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पाई सिग्मा और ये है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, और डबल बॉन्ड जैसे ही यहाँ पे जाएगा अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी दिक्कत तो खत्म हो जाएगी। ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया तो इसकी दिक्कत खत्म, पर इस कार्बन को दिक्कत हो जाएगी। इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉन्ड इधर से इधर आ गया, इसको दिक्कत होगी, तो इस पे अब की बार क्या आ जाएगा? डेल पॉजिटिव। यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहाँ पे जो कंडीशन जैसे थी वैसे, ठीक। फिर उसके बाद देखो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा, इसमें यहाँ पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज। अब की बार यहाँ आएगा, ये Cl ऐसे का ऐसे, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, देख पा रहे हैं? तो पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां घूम रहा है, अगर देखो आप, अगर देखो आप, इसको फर्स्ट पोजीशन अगर बोलो, इसको सेकंड बोल दो, इसको थर्ड बोलो, 4 बोलो, 5th बोलो, 6। तो पॉजिटिव चार्ज देखिए पहले फर्स्ट पे था डेल पॉजिटिव, फिर किस पे आया, ऑर्डर से लिख लेते हैं, थर्ड पे हो गया एक केस में, और एक केस में किस पे है? 5th वाले कार्बन पे है डेल पॉजिटिव, है ना। तो कहां से कहां तक घूम रहा है? इधर फर्स्ट से अगर लगा लें तो यहां तक घूम रहा है, फर्स्ट से कहां तक आ रहा है? थर्ड तक, इधर तक आ रहा है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये Cl ऐसे, ये H ऐसे, ये Cl यहाँ पे हाई है, ठीक। इसको ऐसे लिखते हैं, इस कार्बन से लेकर के यहां तक हो रहा है ना, सॉरी, इस कार्बन से यहाँ डॉट डॉट करके दिखाते हैं और बीच में लिखते हैं ऐसे डेल।
मतलब पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां तक घूम रहा है, यहां से इधर तक, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों स्टेबल है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों स्टेबल है? रेजोनेंस की वजह से, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। कोई समस्या? कोई दिक्कत हो तो बोलिए। एक सेकेंड बस। बोलो, एक बार और एक्सप्लेन कर दो। नोट हो गया सबका ये बिल्कुल स्टेप्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। हंसने की क्या बात है? ओजोनोलिसिस रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं 5 तरीके के जो, या आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग, एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जेई के पेपर की पहले से प्रिडिक्टेड हैं कि ये तो आएगा ही, इसके बिना पेपर नहीं बनता। अभी एल्डिहाइड कीटोन आप पढ़ोगे तो एल्डोल कैनिजारो 2 रिएक्शन है, उसकी पॉपुलर रिएक्शन है, उनमें से एक जरूर होता है जेई के पेपर में। तो बहुत सारी चीजें आपकी पहले से आपको मालूम है। AlCl3 को काम करना है, लुईस एसिड है कैटलिस्ट की तरह। AlCl3 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए क्लोरीन जो अटैकिंग रिएजेंट है उस क्लोरीन के ऊपर आता है और क्लोरीन से Cl- को निकाल लेता है और खुद बन जाता है AlCl4- और क्योंकि इस Cl ने इलेक्ट्रॉन दोनों इधर के दे दिए तो ये बन जाता है Cl+। ये होता है, यहाँ पे काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह और इसी को हम बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। क्या नाम दिया इसको हमने? क्लोरोनियम आयन। अगर हेलोजन लिखेंगे X+ लिखेंगे तो हेलोनियम बोल देंगे, Cl है तो क्लोरोनियम, Br है तो ब्रोमोनियम, I है तो I+ आयोडीनियम। क्लोरोनियम आयन जो होगा वो रिंग के ऊपर आके अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस जगह पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं बेंजीन रिंग में, लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन का ये जो पेयर है ये इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। जैसे ही इस पे शिफ्ट होगा यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा तो उस पे आके तुरंत Cl+ आकर के अटैच हो जाएगा। जैसे ही यहाँ Cl+ अटैच होगा, इस कार्बन को होगी दिक्कत तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद Cl+ का अटैक हो गया, Cl+ जाकर के अटैच भी हो, अटैक भी हो गया और अटैच भी हो गया। आफ्टर दैट रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर 6 हो जाए जैसे पहले थे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो इस जगह पे जो H+ है, H+ को मैं इसीलिए बोलती हूँ कैसा, H कैसा होता है? हाइड्रोजन, गरीब आदमी, कहीं पे भी जोड़ दिया जाएगा कहीं से भी निकाल दिया जाएगा, है ना, तुरंत इसको किक आउट कर दिया जाता है H+ को और इससे इलेक्ट्रॉन मांग लिए जाते हैं, तुम अपना भी इलेक्ट्रॉन दे करके चले जाओ। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा तो एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी? मेंटेन। 2 Cl जुड़ जाएंगे, ठीक। अब ये जो बीच में आपका बनता है पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोकेटायन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स कह लो इसको, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें रेजोनेंस होता है
और इसके रेजोनेंस को मैंने अलग से आपको दिखा दिया। इसमें ही दिखाएंगे आप, अगर आपसे बोर्ड में मैकेनिज्म पूछी जाएगी तो यहीं पे दिखा देंगे, ठीक है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाने आता है तो स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ नहीं दिखाना है बोर्ड एग्जाम में, केवल ये इतना दिखा के काम खत्म कर दीजिए, ठीक है। नीचे लिख दीजिए कि दिस इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, है ना, 1-2 नंबर में कभी कभी आ जाता है। फिर उसके बाद इसमें रेजोनेंस दिखाया गया है, तो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनाने आते ही है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने अभी तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखा नहीं है, नहीं आता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आता है आपको, तो कहां से कहां तक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उसको हम डॉट 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 से दिखा देते हैं, और बीच में पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, इसको बोल देते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन थी अपनी, हैलोजिनेशन की हमने, जिसमें हमने करा क्लोरीनेशन। अब सेकेंड मैकेनिज्म हम लोग करने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट, सेम पैटर्न है, एल्काइलेशन पहले कर लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन